1:30 बज रहे हैं रात के, निकल चुका हूँ अमेजोन फैसिलिटी के लिए। भाई क्रेजी टाइम्स वी आर लिविंग इन भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी इस मौके का। What is up guys, welcome back to the channel। गुड मॉर्निंग। प्रीति को स्कूल से लेकर आ गया हूँ, मम्मा घर सो गया था भाई, बहुत गहरी नींद प्रीति के, फोन से ही उठा हूँ मैं। अभी तो स्कूटी पर ही आया हूँ क्योंकि भाई इतना जाम हो रहा था मम्मा के घर के बाहर की गाड़ी लेकर जाता तो आधा घंटा तो मुझे मम्मा के घर से प्रीति के स्कूल पहुंचने में लग जाता। इसलिए पहले रेडी होंगे, उसके बाद फिर दोबारा जाऊंगा स्कूटी पे मम्मा घर, वहां से गाड़ी लेके फिर वापस आऊंगा जब निकलना होगा कहीं जाने के लिए आराम से। तो यार ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया रबड़ीबाज, ये तो पॉसिबल ही नहीं था भाई इतनी तगड़ी दवाइयाँ डालने के बाद, या बस हफ्ते भर का असर था उनका। शिट। एंड यस, लैपटॉप का अपडेट ये है कि आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है, थैंकफुली डिस्पैच से आउट फॉर डिलीवरी शो हो रहा है, बट क्योंकि सीपी प्लस वाला कैमरा जो है वो आज ही पिकअप होना था, तो दिक्कत क्या हो रही है कि जब मैं वो डिलीवरी वाले नंबर पर कॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे पिकअप वाले बंदे से ऑटो कनेक्ट कर रहा है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि मैं डिलीवरी वाले बंदे को कनेक्ट कर सकूं, जबकि मेरे पास वो पिन भी है जो 4 डिजिट पिन चाहिए होता है उनसे कनेक्ट करने के लिए। डायरेक्ट नंबर नहीं देते डिलीवरी एजेंट का, ये बड़े चालाक है भाई। हर जगह से ऐसा फंसा रखा है कि कस्टमर पर ही नाम आ जाए अल्टीमेटली कि तुम्हारी गलती वजह से पैकेज को कुछ ना कुछ हो गया। फिर मैंने अमेजोन पे कॉल किया, मैंने कहा भैया एज सून एज पॉसिबल मुझे ये आज किसी भी हालत में 4 बजे से पहले पहले डिलीवर चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम तक हम निकल ही जाएंगे। फिर किसी तरीके से जुगाड़ करके मैंने उस बंदे का नंबर निकलवाया जो मेरे वाले एरिया का डिलीवरी हेड है, मतलब उसके सेंटर से लड़के निकलते हैं डिलीवर करने। उसको कॉल किया भाई, थैंकफुल ही सीम्स हेल्पिंग, एटलीस्ट दिख तो रहा है बंदा। जिस तरीके से उसने मुझसे बात करी है कि सर आप मुझे ट्रैकिंग आईडी दो, मैं पता करवाता हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है 3 बार से। तो उसको मैंने ट्रैकिंग आईडी मैसेज करी है, अब देखता हूँ उसका कॉल बैक आएगा तो क्या कहता है। तब तक रेडी होते हैं, हो सकता है कुछ फ्रूटफुल निकल ही आए यार। ये लैपटॉप तो वापस जाना ही है, मैंने सोचा लेनोवो का लैपटॉप भी एक बार निकाल लिया जाए, इसकी वीडियो भी बनानी है, बहुत टाइम हो गया यार, ये भी काफी टाइम से आया हुआ है, टाइम ही नहीं मिल रहा था शिफ्टिंग की वजह से। और भाई तुम्हारे भाई ने आज इतना तगड़ा सिस्टम कर दिया ना, सिस्टम हैंग, सिस्टम जाम कर दिया। मैंने डायरेक्टली डिलीवरी बॉय का पर्सनल नंबर ढूंढ लिया है जिसके पास मेरा पैकेज है, वो मेरे एरिया के नियर बाय है। आधा घंटा बोल रहा है, सपोज नहीं भी डिलीवर करता, वो वही केस करता है कि भैया आ रहा हूँ और रात तक रिजेक्टेड दिखा देता है। तो आज तो उस बंदे का पर्सनल नंबर, नाम, वो जिस एजेंट के थ्रू आ रहा है वो, और जिस सेंटर में वो काम करता है, सब कुछ है भाई, कुंडली निकलवा ली है उसकी। तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी इट मीन्स कि उसी के एंड से हो रही है, एंड मैं डायरेक्टली कंप्लेन कर सकता हूँ या कुछ भी एक्शन ले सकता हूँ उसके लिए। थोड़ी देर में सीपी प्लस का कैमरा पिकअप करने वाला बंदा आ गया, एंड उससे भी मैंने डिस्कस किया कि यार ये सब क्या चल रहा है। तो उसने मुझे बताया कि हाँ भैया मैं भी उसी स्टेशन से आता हूँ जहाँ से आपका ऑर्डर आना है, और काफी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं उस स्टेशन के बारे में। आफ्टर दैट मैं गया मम्मा के घर, क्योंकि वहां पर उस कुरियर वाले ने आना था जिसने MSI का लैपटॉप वापस लेकर जाना था। एंड मैं ये सोच रहा था कि भाई जाने को तो 2 चीजें चली गई हैं और आने वाली एक भी नहीं आ रही ढंग से। गाड़ी भी थोड़ी सी क्लीन करनी पड़ रही है, आज वो बंदा छुट्टी कर गया जो लगाया हुआ है ना। वैसे तो कच्ची मिट्टी है, कुछ खास दाग धब्बे नहीं है, तो हल्का सा कपड़ा मारने से ही हो जाएगा। चलो जी, जय हो भगवान जी। बहुत दिनों बाद गाड़ी निकल रही है आज, पता नहीं भूल ना गया हूँ चलानी। अरे वाह, पेट्रोल भी अच्छा खासा यार, मुझे लगा था भरवाना पड़ेगा। लग रही है जरूरत। स्विच ऑफ जा रहा है उनका फोन अब। हो चलो यार, छोड़ो भाई छोड़ो, मैं नहीं पीछे पड़ रहा है इस चीज़ के। प्रीति का बर्थडे भी रुइन हो रहा है बेकार में, शाम हो गई है इसकी वेट करते करते कि आएगा आएगा आएगा। भूखे बैठे हैं हम दोनों यहाँ पे सुबह से, ऐसी तैसी कराए भाई, ऐसी तैसी कराए। पहले सीपी जाने का प्लान हो रहा था, पर अब हम पास ही में आ गए क्योंकि हम लेट निकले थे ना। फिर तो यहाँ करकटुमा एक एरिया है, उसके मेट्रो स्टेशन के पास है कि, तो यहाँ पे शेफ़ हरपाल नहीं है जो लाफ्टर शेफ करके जो प्रोग्राम आता है, उसकी होटल चेन है ये। कारीगरी बहुत सेक्सी बना हुआ है, प्रीति ने पहले खा रखा है तो ट्राइड एंड टेस्टेड। चलते हैं। देखो स्टार्टर्स को लिखा हुआ है शुरू करो जी। अच्छा है, देखो एम्बियंस देखो एक बारी, एकदम हमारी सीट पे ही लैंप लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीसफुल सा एम्बियंस बना हुआ है। इंटीरियर भी बहुत सुंदर है। ये डक्ट पाइप्स को भी ग्रीन कर दिया मैच करने के लिए, ग्रीन गोल्डन वाइब को। ग्रीनरी भी मेंटेन करी हुई है, प्लांट्स भी हैं हमारे पीछे, एंटीक वाइब्स आ रही हैं भाई प्रॉपर। बाहर दिखाता हूँ, बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉपर जैसे किसी महल का हो। चलो इस ऑस्ट्रिच ओकेजन पे बंगला साहब गुरुद्वारा आए हैं, मैंने कहा चलो ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी और बढ़िया रहेगा, प्रसाद भी खा लेंगे, कड़ा प्रसाद। ये
मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं करी थी। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल बगल में दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो अगर आपके साथ कोई परेशानी होती है, पहले दिल्ली पुलिस के पास जाओ, वो नहीं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आओ, माथा टेको और सारी परेशानियाँ सॉल्व हो जाएंगी। मछली की क्या है? अरे आगे तो शार्क है, आगे मत जाना शार्क। भाई पता है कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि लगता है कि वाकई में यार कोई ना सुपर नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल एंटिटी है जो कंट्रोल कर रही है और जो कभी गलत के साथ गलत और सही के साथ सही ही करेगी हमेशा। जैसे ही बंगला साहब गुरुद्वारा में कदम रखा है ना, कदम, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने कहा एक बार और ट्राई कर लेता हूँ डिलीवरी एजेंट को, क्या पता उसको तरस आ जाए मेरे पे और उठा ही ले मेरा फोन। भाई उसने फोन उठा लिया मेरा, जबकि वो मेरा शाम से 6 बजे से फोन नहीं उठा रहा था। कह रहा सर आपने ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपने 2 दिन पहले जब आपका ये सेम ऑर्डर डिलीवर होना था तो जो उस दिन डिलीवरी एजेंट था ना, आपने उससे ये पूछा था जो लैपटॉप वापस करना है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो हमें तभी समझ आ गया कि आपने ना कोई फ्रॉड करना है हमारे साथ। आपने जो प्रोडक्ट हमें वापस करना है, जो लैपटॉप, वो कोई फेक प्रोडक्ट है, वो कोई नकली चीज है, जिससे क्या होगा कि हमारे पल्ले पड़ जाएगा वो। और अगर हम आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो बाद में हमें अमेजोन वाले बोलेंगे कि अपनी जेब से भरो क्योंकि तुमने एक्सेप्ट करा है कस्टमर से, इसीलिए हम आपके पास नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों उसने सच्ची बातें बताई मुझे सारी, जेन्युइन, उसने कोई बहाना नहीं मारा। जो रीजन था कि उनको डर लग रहा था कि मैं कोई फेक प्रोडक्ट दे दूंगा उनको, ये घपला है सारा जो मेरा ये प्रोडक्ट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो अब सोल्यूशन ये निकला, उसने मुझे बोला भैया आप एक काम करो, आप सुबह सुबह 10 बजे आ जाना हमारे यहाँ पर जो अमेजोन का बेस स्टेशन है जहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स वापस आते हैं, वहां पर आ जाना, हम आपको हैंड टू हैंड आपका काम कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं अभी आ जाऊँ क्या? उसने कहा भैया मेरी शिफ्ट सुबह 5 बजे तक होती है, जब तक मेरे पैकेजेस का सारा मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पे होता हूँ, आपको आना है तो 5 बजे तक भी आ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं यहीं मिलूंगा। तो अब हमने डिसाइड किया है कि प्रीति को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ घर पे, और मैं और भैया मेरे एल्डर ब्रदर हम दोनों मिलकर उधर जाएंगे अमेजोन फैसिलिटी। बाय चांस बात गर्मा गर्मी हो जाती है थोड़ी तो मेल्स होनी चाहिए, मैं प्रीति को लेकर नहीं जाना चाह रहा उस काम के लिए। तो अपना मैं लैपटॉप उठाने जा रहा हूँ अब घर से, जो मेरे को वापस करना है। लेट्स होप कि वो ज्यादा ड्रामे ना करें क्योंकि वो बिना चार्जर के नहीं चलता, बैटरी खराब है उसकी। ज्यादा से ज्यादा यही बोलेंगे कि भैया 1000-1200 कम देंगे, चलो वो भी कोई बात नहीं यार। जहाँ 39 का पड़ रहा था 40-41 का पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, बट चीज अच्छी है, मुझे पता है चीज एक अच्छी डील मिल रही है मुझे। अभी मैं चेक कर रहा हूँ उसका अमेजोन पे प्राइस 61,000 हुआ पड़ा है, जो 50 का मैंने ऑर्डर करा था। तो आई नो कि द थिंग इज वर्थ इट। तो अगर 1-2 हजार वो काटने के लिए भी बोलेंगे, जैसे भैया के आईफोन में भी उन्होंने डिफरेंस लिया था, तो मैं दे दूंगा डिफरेंस वही हैंड टू हैंड पे करके, खत्म, दैट्स इट। वैसे तो लिखा हुआ है कि विल बी डिलीवर्ड बाय 10 PM टुडे, बट वी ऑल नो क्या होने वाला है, वी नो इट डीप डाउन क्या होने वाला है, राइट गाइस? ऑनेस्टली जब कल की व्लॉग में मैं ये वाला जोक क्रैक कर रहा था, इट वाज अ जोक इंडीड। मैं सीरियस नहीं था इसके बारे में, बट लिटिल डिड वी नो कि ये सच होने वाली है चीज़, कि भाई आज भी डिलीवर नहीं हुआ मेरा पैकेज, और हु न्यू कि मुझे खुद जाना पड़ेगा अमेजोन फैसिलिटी पर। तो हम घर आ चुके हैं, पर व्लॉग अपलोड नहीं हुई थी, ऑल दो 1 बजने वाला है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे लेट ही सही, आज की व्लॉग तो अपलोड करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा वेट करते हैं व्लॉग का, कमेंट्स भी करते हैं कि दिशांत भाई लेट कर दी व्लॉग क्यों। तो मैंने कहा चलो व्लॉग अपलोड करता हूँ, तब तक भैया इज ऑल्सो एट अ मूवी, तो तब तक भैया भी फ्री हो जाएंगे। 10-15 मिनट में निकलता हूँ यहाँ से। लैपटॉप वो ले लिया मैंने, ये वाला सैमसंग का, जो देना है उनको, फिंगर्स क्रॉस, देखेंगे उन लोगों ने कोई वैल्यू कम करी, ऑल टुगेदर मना ही कर दिया, तो जो भी डिफरेंस होगा पे करके वहां पर लैपटॉप लेके ही आऊंगा, कोशिश करूंगा। भैया साथ है, भैया को बोलूंगा पैसे दो। तो बस व्लॉग अपलोड करता हूँ, एंड भैया को कॉल करता हूँ कहाँ तक पहुंचे। 1:30 बज रहे हैं रात के, निकल चुका हूँ अमेजोन फैसिलिटी के लिए। भाई क्रेजी टाइम्स वी आर लिविंग इन भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी इस मौके का। क्रेजी भाई क्रेजी। मजा आ रहा है वैसे तो। रिकॉर्डिंग करने के पर्पज से ना मैंने अपने फोन के साथ वायरलेस माइक अटैच कर लिया था, बट फॉर सम रीजन वो काम नहीं कर रहा था। सो इस वाली क्लिप का मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ आपके लिए। अराउंड 2 बज गए थे यहाँ पहुंचते पहुंचते, और भैया और मैं वो अमेजोन फैसिलिटी ढूंढ रहे थे जो उस बंदे ने हमें समझाई थी कि मेट्रो स्टेशन के पास है। इतनी रात का टाइम था तो आसपास किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, कोई था ही नहीं। हमें ढूंढने में ही आधा घंटा लग गया इसको। एंड देन जब वो मिली, तो ये जो बंदे आप बाइक पर जाते हो देख रहे हो,
यही थे यहाँ के स्टेशन हेड जिनकी अभी शिफ्ट चल रही थी एंड उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया आप बहुत लेट आए हो, अब तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, हमने सारे सिस्टम क्लोज कर दिए, अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, सुबह आना। अब इन्होंने मुझे बोला है कि आप सुबह 10 बजे आ जाना, अगर आपका रिटर्न टू सेलर नहीं हुआ होगा ना तो हम आपको दे देंगे, वरना आपको ऑर्डर दोबारा प्लेस करना पड़ेगा। अब मैं रिटर्न टू सेलर वाली चीज़ मैंने अमेज़ॉन वालों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि भैया रिटर्न टू सेलर मत होने देना किसी भी कीमत पे। उन्होंने भी मुझे गारंटी दी है कि रिटर्न टू सेलर नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करो। बट हु नोज़ यार, कोई सिस्टम स्ट्रीमलाइनिंग ही नहीं है यार, कोई आपस में इनका कॉन्टैक्ट ही नहीं है। अमेज़ॉन वालों को बोलो कि भैया तुम इनको कॉल कर लो, वो बोलते हैं कि हम कॉल नहीं कर सकते, हम सिर्फ ईमेल पे रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब उसका जवाब आने में 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, तब तक वो रिटर्न टू सेलर ही मार्क कर चुके होते हैं मेरा ऑर्डर। कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। चलो अब चल रहे हैं घर, सुबह आऊँगा फिर मैं, और क्या। आ गया भाई निराशा हाथ लेके, और क्या ही करता। सुबह भैया ने बोला 9 बजे रेडी रही हो, 9:30 तक इनके दरवाजे खटखटा देंगे सारे, यही प्लान है फिलहाल तो यार। बाकी देखो अब क्या होता है, अगर रात तक हो सकता है कोई रिटर्न टू सेलर मार्क कर देगा उसको तो फिर मतलब खुद गए गुरु। बट अगर नहीं करेगा तो 1% चांस है कि मिल जाए। बड़े प्यार से वो बंदा कहता है वहाँ पे कि भैया इतना क्या परेशान हो रहे हो, दोबारा ऑर्डर कर लो। मैंने कहा भैया दोबारा आके 10,000 फालतू तू दे देगा,